3 नंबर वाली जो आती हैं थ्योरम छोटी छोटी, 10 नंबर वाली तो बता दिया पहले, अब 3 नंबर वाली बताता हूँ। तो यहाँ पे रीमान स्टीलजे इंटीग्रल बताया जा रहा था, उनमें से 6 लेक्चर पीछे हो चुके हैं। 7वां देखो, ये है 7वां थ्योरम बोल सकते हो या लेमा भी बोल सकते हो। थ्योरम लेट एफ अल्फा क्लोज इंटरवल ए बी से आर में डिफाइंड है। बी बाउंडेड फंक्शन, बी बाउंडेड फंक्शन एंड अल्फा बी मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग if P is any partition of interval AB, P is any partition of closed interval AB, देन पहले इन थ्योरम को बताना चाहिए था, फिर बाद में उसको बताना जो बड़ी नंबर का बताए थे 10 नंबर वाली, लेकिन अब टाइम नहीं था इसलिए बड़ा पहले बता दें ताकि आप तैयार करते रहो 10 नंबर वाली, इसलिए बाद में इसको बता रहे हैं। जैसे क्रम से इनको बताना पहले चाहिए, बाद में उसको बताना चाहिए, क्योंकि इनका यूज होता है बीच बीच में, ठीक है, उन थ्योरम को प्रूव करते समय, ठीक है। तो यहाँ पे देन जिनके पास पर्याप्त टाइम है तो इनको पहले पढ़ें, इसके बाद उसको। पी एफ अल्फ़ा माइनस इज लेस देन आर इक्वल अपर रीमान स्टीलजे सम। आप पढ़े थे वहाँ भी कि लोअर रीमान सम अपर रीमान सम से बड़ा नहीं हो सकता, अर्थात रहेगा छोटा अथवा बराबर रहेगा। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, लोअर रीमान स्टीलजे सम, ठीक है, अपर रीमान स्टीलजे सम से बड़ा नहीं हो सकता। जब बड़ा नहीं हो सकता तो होगा क्या, या तो छोटा होगा या कि बराबर होगा, ये प्रूव करना है। ये क्या है, लोअर रीमान स्टीलजे सम, और ये क्या है, अपर रीमान स्टीलजे सम। तो लोअर रीमान स्टीलजे सम अपर रीमान स्टीलजे सम से बड़ा नहीं हो सकता, तो बड़ा नहीं हो सकता तो होगा क्या, या तो छोटा होगा या कि बराबर। तो प्रूफ देखो इसका, प्रूफ लेट P इज इक्वल टू A बराबर x0 x1 x2 डैश डैश xn इज इक्वल टू B, B ए पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, B ए पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी whose सब इंटरवल I इज इक्वल टू xi माइनस 1 xi, ऐसे, एंड अल्फा इज ए मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी। लेट स्मॉल एम आई इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ एफ एक्स बिलोंग इन आई इंटरवल। कैपिटल एम आई
इज इक्वल टू क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स बिलोंग इन आई आई। ठीक है, इन्फीमम और सुप्रीमम ये होगा। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एंड डेल्टा अल्फ़ा आई इज इक्वल टू अल्फ़ा एक्स आई माइनस अल्फ़ा एक्स आई माइनस 1 फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश n, ऐसे। देन इन्फीमम ऑफ एफ एक्स बिलोंग इन आई आई इज लेस देन आर इक्वल सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स बिलोंग इन आई आई। आप वैसे भी जानते हो कि इन्फीमम क्या होता है, सुप्रीमम से छोटा होता है। ठीक है, अर्थात इन्फीमम सुप्रीमम से बड़ा नहीं हो सकता, या तो छोटा रहेगा या कि बराबर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा गया। इसको लिख सकते हैं, इसका इन्फीमम एम आई माने हैं, इज लेस देन कैपिटल एम आई माने हैं। ठीक है, फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश n। तो यहाँ पे क्या करते हैं, डेल अल्फ़ा आई का मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड में, डेल्टा अल्फ़ा आई का, है ना, इज लेस देन कैपिटल एम आई और डेल्टा अल्फ़ा आई। ठीक है, क्योंकि डेल्टा अल्फ़ा इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0 होता है। धनात्मक संख्या का मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्या रहेगा, हमेशा चिन्ह वही बना रहेगा। ठीक है, अब अल्फ़ा आई का मतलब तो जानते हैं ना, देखो यहाँ पे डेल्टा अल्फ़ा आई का मतलब होता है क्या, यहाँ पे कोई आई इंटरवल है तो पहले क्या आएगा, एक्स आई माइनस 1 एक्स आई आएगा। ठीक है, तो पहले पॉइंट ये आएगा, बाद में ये आएगा। अब फंक्शन अल्फ़ा क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कम होगी, इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू अधिक होगी। तो यहाँ पे अल्फ़ा एक्स आई माइनस अल्फ़ा एक्स आई माइनस 1, इसका मतलब क्या है, इस पर फंक्शन की वैल्यू अधिक है। अल्फ़ा क्या है, मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग फंक्शन ना है। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब जैसे मान लो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, अल्फ़ा एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है मान लो। ठीक है, अब यहाँ पे इसके स्थान पे मान लो 1 है, ये 2 है, तो कोई आपसे पूछे कि अल्फ़ा 1 पर मान क्या होगा, तो 1 का स्क्वायर, तो 1। अल्फ़ा 2 पर मान क्या होगा, 2 का स्क्वायर, तो 4। तो 2 पर मान अधिक है ना, तो यहाँ पे डेल्टा अल्फ़ा आई का मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1 है, तो 2 से 2 पर फंक्शन का मान 4 है, 1 पर, तो 4 माइनस 1 बराबर 3, तो पॉजिटिव मान है कि नहीं है, इंक्रीजिंग फंक्शन होने की वजह से। ठीक है, तो वही क्या है, अल्फ़ा डेल्टा अल्फ़ा आई का मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा एक्स आई माइनस अल्फ़ा एक्स आई माइनस 1। ठीक है, तो ये पॉइंट पहले आता है, ये पॉइंट बाद में आता है। तो जो पॉइंट पहले आता है उस पर फंक्शन की वैल्यू कम होगी, और जो बाद में आता है उस पर फंक्शन की वैल्यू अधिक होगी, जब फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो। ठीक है, इसलिए यहाँ डेल्टा अल्फ़ा आई की वैल्यू जो होगी ये क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, धनात्मक होगी। धनात्मक संख्या का गुणा कर देंगे किसी असमीकरण में तो चिन्ह वही रहेगा, और ऋणात्मक का गुणा करते चिन्ह उल्टा हो जाता है, लेकिन ये पॉजिटिव नंबर है इसलिए यहाँ पे चिन्ह वही रहेगा जो है। अब सिग्मा लगा देते हैं दोनों साइड में, क्या लगा देते हैं, सिग्मा। ठीक है, तो सिग्मा आई फ्रॉम 1 टू n स्मॉल एम आई डेल्टा अल्फ़ा आई इज लेस देन सिग्मा आई फ्रॉम 1 टू n कैपिटल एम आई डेल्टा अल्फ़ा आई। अब ये किसकी डेफिनेशन है, लोअर रीमान स्टील्जे सम की, और ये क्या है, अपर रीमान स्टील्जे सम की डेफिनेशन आ गई। इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, लोअर रीमान स्टील्जे सम, तो पी एफ अल्फ़ा इज लेस देन अपर रीमान, तो पी एफ अल्फ़ा। तो लोअर रीमान स्टील्जे सम अपर रीमान स्टील्जे सम से बड़ा नहीं हो सकता, या तो छोटा रहेगा या कि बराबर रहेगा लोअर रीमान स्टील्जे सम। ये लोअर रीमान स्टील्जे सम है तो वह बड़ा नहीं हो सकता अपर रीमान स्टील्जे सम से, या तो छोटा रहेगा या कि बराबर रहेगा। ठीक है।
तो ये हुआ हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया होगा। अब देखो 7 के बाद अब 8 नंबर